सन 1998 में एक अमेरिकन आदमी $8 मिलियन का एक आइलैंड खरीदता है। 75 एकड़ का ये आइलैंड कैरिबियन में यूनाइटेड स्टेट वर्जिन आइलैंड का हिस्सा था। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से दिखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वहाँ बीचेस थी, बहुत सारी ग्रीनरी और बीच में एक महल जैसा बंगला। चारों तरफ लग्जरी विलास थे, जिम, हेलीपैड, दो बड़े स्विमिंग पूल और इसके अंदर छुपा था एक बेहद काला सच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऐसा सच जो इस आइलैंड के आसपास रहने वाले आइलैंड में लोग इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। यहाँ पे 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उनका अब्यूज़ किया जाता था। यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता था क्योंकि आइलैंड के चारों तरफ पानी था और बीच में आइलैंड। सबसे बड़ी बात है, इस आइलैंड पे कौन कौन आया करता था। दुनिया भर के बिलियनियर्स, अरबपति, फेमस एक्टर्स और बहुत सारे बड़े लोग। इसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, साइंटिस्ट स्टीफन, कॉमेडियन क्रिस टक्कर। यहाँ पे इन लोगों के लिए पार्टी अरेंज की जाती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस आइलैंड का मालिक कौन है? तो जवाब है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एक समय में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन किस्मत ने ऐसा बदलाव लिया कि ये बड़े लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। लगभग $60 करोड़ की संपत्ति को अचीव करके ये मल्टी मिलियनियर बन जाता है। इसके दोस्तों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री जैसे लोग शामिल थे। दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं एप्स्टीन फाइल की पूरी सच्चाई। एप्स्टीन आइलैंड में जो भी हो रहा था इतने सालों तक वो छुपा रहता है। साल 2005 में एक पुलिस कंप्लेन इस केस में ट्रिगर बन जाती है। मार्च 2005 में एक लड़की और उसकी फैमिली पुलिस स्टेशन में जाके एक पुलिस कंप्लेन दर्ज करती है कि उसके साथ स्कूल में एक लड़की पढ़ने वाली, जो कि उसकी दोस्त थी, वो एक बड़े आदमी के घर उसको लेकर जाती है और उसे वहाँ पे ये बोला जाता है कि उसे मसाज देना है और उस मसाज को देने के लिए उसको $100 से $300 मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ और हुआ। एप्स्टीन उस लड़की को टॉवल पहने हुए मिलता है, उस लड़की को अपना कपड़ा उतारने को बोलता है और उसे मोलेस्ट करता है। और फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। और जब पुलिस वालों ने उनसे ये पूछा कि तुम क्या किसी और लड़की को जानती है जो कि इस चीज़ का शिकार है, तो उसने 2 लड़के का नाम लिया। और फिर उन 2 लड़कियों से और पूछा गया तो उन 2 लड़कियों ने 2 लड़कियों का नाम लिया। ऐसे ऐसे करके ये चेन बहुत लंबी हो गई और ये चेन रुकने का नाम भी नहीं लेती और पुलिस वाले भी हैरान थे। और कुछ दिनों में पाम बीच पुलिस चीफ ने 35 विक्टिम की पहचान कर ली थी और दर्जनों विक्टिम की जांच किया जा रहा। और दिल दहलाने वाली बात ये थी कि सब बच्चियों की बात सेम थी। सबको मसाज देने के लिए बुलाया गया। Led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. पुलिस ने देखा कि ये छोटा मोटा केस नहीं है। इसमें हर लड़की को लाने पे दूसरी लड़की को पैसे दिए जाते थे और फिर उसी तरह ये चेन बनता गया। दूसरी लड़की तीसरी लड़की को लाती और तीसरी लड़की चौथी लड़की को लाती। और इसमें ज़्यादातर लड़कियां 18 साल से कम एज की थी। मई 2006 आते आते पुलिस ने एक पूरा रिपोर्ट पाम बीच पर तैयार कर लिया था। जुलाई 2006 आते आते FBI ने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इसका नाम ऑपरेशन लीप ईयर रखा गया। 53 पेज की स्टेटमेंट तैयार की गई। इसमें फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क के सारे विक्टिम का स्टेटमेंट लिया गया और इसमें एप्स्टीन पे इंटरनेशनल सेक्स टेररिज्म का चार्ज लगाया गया। I was 16 years old. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. 36 नाबालिग विक्टिम, इतने सारे गवाह, इतने स्ट्रॉन्ग चार्जेस, FBI की इन्वेस्टिगेशन
जेफरी एस्टीन को जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। मियामी फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर वे जेफरी एस्टीन के लॉयर के साथ कुछ डील कर रहे थे। उसको बोल लेते कि छोटे मोटे प्रोस्टिट्यूशन के चार्ज इन पे लगवा दीजिए और जो इतना बड़ा केस है उससे इनको बाहर निकाल दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील को सील कर दिया गया था। इस डील के बारे में किसी को बताया नहीं गया था। 30 जून 2008 एप्स्टीन कोर्ट में पेश होता है और उस डील के अकॉर्डिंग वो खुद को 2 चार्ज के लिए गिल्टी मान लेता है और उसे 18 महीने के लिए जेल हो जाती है। इसे प्राइवेट जेल में रखा जाता है, वहाँ पे लग्जरी सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। उसके बावजूद भी उसे 5 महीने पहले ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये सब पॉसिबल हुआ उस डील की वजह से, अलेक्जेंडर अकोस्टा की वजह से। कुछ समय बाद अलेक्जेंडर अकोस्टा डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट गवर्नेंस में सिक्योरिटी ऑफ लेबर के चीफ बन जाते हैं। Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. फिर कुछ समय बाद फिर वो अपने आइलैंड पर घूमता है, लग्जरी पार्टी करता है, बड़े बड़े लोगों के साथ घूमता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और अब आप ये सोचिए कि और कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं और किन किन लोगों का नाम है। ये सब जानकारी आपको लेके आएंगे एक अगले वीडियो में और बहुत सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं आगे वाले वीडियो में। इस डॉक्यूमेंट्री पे हम पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं और बहुत सारी इम्पोर्टेंट रिसर्च और नॉलेज के बल पे हम आपको और अगला वीडियो देने वाले हैं। तो आप उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।